देखिए इसमें ये जो है एक्सपोर्ट पर फाइल टैब पर हम जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस, मतलब या तो पीडीएफ या एक्सपीएस। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी फाइल जो आपको किसी को भेजनी है, लेकिन उसको एमएस वर्ड के अंदर नहीं भेजना, पीडीएफ में करके भेजना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस पर फाइल पर जाओगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करोगे। अब आप ये बताइए किस किस को पता है पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, आप बताइए। हाँ, हाँ सही बताया, और आगे बताइए, क्या उसमें अपन कोई एडिटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ सही बताया आपने। कोई भी एक मतलब किसी फाइल को आप पीडीएफ के रूप में किसी को भेजना चाहते हो, तो एक साथ क्या रहता है, जैसे आप फोटो खींच कर भेजोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर भेजोगे तो सिर्फ एक ही जाएगा एक बार में। लेकिन पीडीएफ में आप एक से ज्यादा, मतलब कितने भी पेजेस आप एक साथ भेज सकते हो, और उसमें कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई अपना जो है रिज्यूम बनाया है, ठीक है, रिज्यूम बनाया है तो कुछ चीजें आपने जो है हिंदी में टाइप की है, कुछ अलग टाइप के फॉन्ट में टाइप किए, स्टाइलिश टाइप में। तो अगर आप किसी और को उसको भेजते हो तो क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर हिंदी में टाइप किए, कोई ऐसा फॉन्ट आपने यूज किया है जो उस व्यक्ति के सिस्टम में नहीं है, वो उसके पास जाएगा। तो क्या होगा, जैसे कि हम इसको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और यहाँ से हम हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ये है। तो देखिए वो उसको क्या आएगा, आपने अगर नॉर्मल, आप सभी को पता है क्या ए से आर की बनता है, नहीं बनता। मतलब अपन जब टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग उससे अलग अलग बनते हैं। तो ये जो टेक्स्ट था वो क्या था, इंग्लिश में था, उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह से आपने मान लीजिए इसको अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ है, या फिर किसी और अदर उसमें, उस व्यक्ति के पास जाएगा। अगर उसके पास हिंदी फॉन्ट नहीं है तो क्या होगा कि वो उसको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में कैसा दिखेगा, जैसे कि टी से कौन सा वर्ड बनता है, वो मतलब आपने लिखा है, मान लीजिए आपने हिंदी में अपना नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है खुशी, ठीक है, हिंदी में लिखा है। अब खा किस लेटर से बनता है, यहाँ से मतलब किस की से बनता है, उस की से जो भी वर्ड इंग्लिश में बनता होगा वो वर्ड वहां पर दिखाई देगा, इसलिए कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर अपन ये चीज करेंगे एमएस वर्ड के अंदर करेंगे, तो अगर आप इसको चाहते हो कि आप अपना जो है वो मैटर कोई ना एडिट कर पाए ना कुछ डिलीट कर पाए, जैसा है वैसा का वैसा उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी होती है कि आप टेक्स्ट को अच्छे से जो है अरेंज करके भेजते हो, लेकिन दूसरे सिस्टम में जाकर वो इधर उधर हो जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम आती है। पीडीएफ में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो तो जैसा आपने यहाँ पर मैनेज किया है उसको वैसा का वैसा वो अगले उसमें चला जाता है, मतलब जिसके भी पास जा रहा है उसके पास चला जाता है। तो कैसे करते हैं अपन पीडीएफ में कन्वर्ट, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, और अपन यहाँ से सर्च से जा रहे हैं, यहाँ से मतलब आपने मान लीजिए अच्छे से कोई डाटा बना लिया है, अब क्या करोगे, आप इसको पीडीएफ में करना चाहते हो, तो अपन क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट पर जाएंगे, और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ये ऑप्शन देगा सेव करने के लिए कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हो। तो अपन क्या है, ड्राइव सिलेक्ट करें, ये अपना जो फोल्डर है अपन इसके अंदर कर लेते हैं, डी ड्राइव पे जा रहे हैं, 12 से 12:30 बजे वाला फोल्डर, ठीक है। यहाँ से जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो आप यहाँ से नाम दे दोगे, जैसे कि हमने मान लीजिए लिख दिया हुआ है रिज्यूम, ठीक है, लिखा हुआ है टाइप पीडीएफ। यहाँ पर जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल बनाओगे तो हमेशा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पब्लिश, तो अपन क्या करेंगे, पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको एमएस वर्ड में सेव करते हो तो क्या होता है कि आप इसमें कोई अभी एडिटिंग कर पा रहे हो। अब अपन चलते हैं जहां पर अपन ने इसको सेव किया है, जिस पीसी के अंदर
ठीक है, डी ड्राइव में किया था, यहाँ से 12 से 12:30 बजे वाला क्या नाम दिया था अपन ने, रिज्यूम। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी आपके सिस्टम में पीडीएफ आप बना लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन ओपन नहीं होता, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, ओपन विथ पर जाओगे आप, इसके को फायरफॉक्स में, गूगल क्रोम में, और जो वैसे अगर आपके पास पीडीएफ रीडर है तो वो खुल ही जाएगा डबल क्लिक करके। अगर नहीं खुलता तो आप क्या करोगे, यहाँ से किसी में भी खोल सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर जो राइट क्लिक करके दिख रहा है ना, इन सभी में खोल सकते हो। जैसे हमने गूगल क्रोम पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए जो भी अपन ने दिया था, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। जैसा आपने मैटर उसमें सेट किया था, जितना मार्जिन दिया था, उसमें टेक्स्ट की जो भी आपने फॉर्मेटिंग वगैरह की थी, वैसी की वैसी आई, कुछ भी चेंज नहीं आया। आया समझ में? तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, जितने भी पेज थे वो सभी पेजेस एक साथ आ जाएंगे। अब बताइए आ गया या फिर एक बार और बता दें, आ गया समझ में? एक्सपीएस भी पीडीएफ का ही एक फॉर्मेट होता है, पीडीएफ टाइप ही होता है वो। मतलब वहां पर स्लैश लगा है, या मतलब उसी का जो नाम होता है, एक ही चीज होती है, तो अपन बीच में स्लैश लगा देते हैं ना बीच में। क्लोज ऑप्शन पर जाएंगे, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, फाइल पर जाते हैं, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ से भी कर सकते हो आप, क्लोज से भी कर सकते हो, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन हो जाते हैं। कोई आपको जैसे साइन इन करना है कोई अकाउंट, तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, ये साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये साइन इन का ऑप्शन देने लगेगा, ये देखिए ईमेल आईडी से आप इसको साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपकी आईडी शो होने लगेगी। इसके बाद ऑप्शंस पर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, ब्लैंक पेज, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड के अंदर कुछ आप सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन जो पहले से ही सेव है, सही है वो, फिर भी अगर आपको लग रहा है किसी ने कोई सेटिंग खराब कर दी तो फिर वो आप यहाँ से सही कर सकते हो।